Hey everyone, welcome back to my channel Unity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो आपके ऊपर किस तरह का मनोभाव रखते हैं, वास्तव में वो क्या सोचते हैं, उनकी नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा, क्या वो सही में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनका राय किस तरह से है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या सोचते हैं उनके लिए वास्तव में. थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई स्टार्ट. मुझे इस तरह से दिख रहा है अगर आप मैरिड है इनके साथ, अगर आप शादीशुदा है इनके साथ, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे एक साथ आप रह रहे हैं बट अभी तक आपकी शादी नहीं हुआ है, इस केस में मैं यहाँ पे इस तरह से देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है दैट यू आर द बेस्ट सोल कंपेनियन फॉर देम. आप उनके लिए बेस्ट हैं, आपसे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. और आप उनका जो ये पार्टनरशिप है आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते. आप में जैसा कोई खोट है ही नहीं. आप उनके, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए, आप उनके बच्चे के लिए, इफ़ यू आर अ फीमेल, लगता है कि आप उनके बच्चे का बेस्ट मदर हो. आप ही उनको संभाल सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. बेसिकली दे हैव दिस कंसेप्ट इन देयर माइंड. बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये बंदा या बंदी जो भी है, दे आर लुकिंग फॉर मोर रोमांस इन द रिलेशनशिप. ये चाहते हैं जो भी है सो है, लेकिन फिर से कुछ एक्साइटमेंट हो जाए, कहीं दूर जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जाके फिर से ऐसे मिले जैसे कभी भी नहीं मिले होंगे. सो दे वांट मोर एक्साइटमेंट, मोर यू कैन से दैट पॉजिटिव केमिस्ट्री बिटवीन यू बोथ, ठीक है. बाकी लोग जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सीइंग समथिंग लाइक किसी ने आपके जो रिलेशनशिप है उसको डैमेज करने का बहुत ठान लिया है, लिया था भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वुडू डॉल दिखाई दे रहा है. भाई वुडू पॉजिटिव भी होता है, वुडू नेगेटिव भी होता है. एज़ पर एज माई नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वुडू प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ना आगे भी करूँगी, बट मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है. बट वुडू जो है प्रैक्टिसेस वो इविल प्रैक्टिस होते हैं मेजॉरिटी. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है येस देयर वाज अ वुडू विच हैड हैपेंड, ठीक है, बट उसका असर शायद अभी नहीं है. तो आपके पर्सन जो है, अगर आपके पर्सन ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपको ऐसा मानते हैं कि शायद अभी आप उनके लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं हो, मतलब आपको वो एक्सेस नहीं कर सकते. जिस तरह से पासवर्ड रहने से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल्स का, ठीक है, उसी तरह से आपको वो एक्सेस नहीं कर सकते. क्यों? आप शायद उनके मतलब पहुंच से बाहर चले गए हो, मतलब आपने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया. आपके पर्सन, अगर आपको लगता है आपके पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो आपके रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है यू आर लाइक हैव अचीव्ड स्टारडम. आपको बहुत अटेंशन मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, या आप अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो. शायद आपको वो ऐसा समझते हैं कि नहीं, अगर मैं अप्रोच भी करूं तो शायद ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी या नहीं करेगा. सो यू आर बियॉन्ड दैट रीच. बट ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन एंड हैम्पर्ड रिलेशनशिप. यहाँ पे एक आउल का भी, यहाँ पे देखो एक पिगी या आउल समथिंग इज देयर. सो योर पर्सन इज टोटली वेरी नॉलेजेबल,
बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं कि आप भी उनका साथ पूरी तरह से दो, क्योंकि वो आपको कहना चाहते हैं कि देखो एक तरफ से कुछ नहीं होता, आप उनमें क्या इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ संपर्क करें, आप उनके साथ चैट करें, आप उनके साथ बात करें। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन उनसे छुपा रहे हो, क्योंकि आप उनको भी खोना नहीं चाहते और आप अपने पर्सन को भी खोना नहीं चाहते। सो दे मे हैव अ you can say that misconception. Yes, they have a wrong concept, maybe they have a wrong opinion about you. यहाँ पे important alphabets जो आ रहा है वो है I, the number 2, so 12, Y, V, 3, F, A, K, H। और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा चोंच मारते हैं, मतलब ऐसा कुछ बात कह देते होंगे और सोचते भी होंगे कि देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो भी बोल रही हूँ ना, मेरे पर्सन को वो एक्सेप्ट करे। बट हमेशा ही ऐसा कुछ नहीं होता कि एक इंसान बोले और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे तो ही वो प्यार है। आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हो इस इंसान के लिए। एक मिस कॉल क्या आया कि नहीं आया, आप बोलते रहे आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आप हमेशा उस एनर्जी के साथ रहते हो। सॉरी, एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि आप ना कभी भी आपका भूल चूक हो जाए ना तो आप ही सॉरी मांगते हो हमेशा ही। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट कि यस, जिस तरह से बंद कमरे में जब कोई एंटर करता है, स्पेशली लाइक बहुत दिन के बाद आप कोई घर में गए या कोई ऐसा स्टोर रूम में गए, बहुत बंद है, पूरी तरह से जाली है एकदम, ठीक है, और मकड़ी की जाल पूरी तरह से है, सफोकेटेड है, फिर आपको खिड़की खोलना पड़ेगा। तो कुछ रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जब वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं ना तो वो बंद कमरे के जैसा हो जाता है, उसमें खुली हवा ताजगी जो है वो चाहिए होता है। सो आपके पर्सन अभी धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं दैट, यहाँ पे देखो चिराग आ रहा है, वो लैम्प, अलादीन का चिराग वाला लैम्प आ रहा है। सो आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट यही है कि वो दरवाज़ा को फिर से खोला जाए, उस खिड़की को फिर से खोला जाए, ताकि फ्रेश जो हवा है वो आ जाए, वेंटिलेशन हो, सफोकेशन ना हो रिलेशनशिप में। आई डू थिंक सो दैट दे लव टू व्हीलर्स इवन इफ दे हैव अ कार। अगर उनके पास कार भी है लेकिन उनको टू व्हीलर्स बहुत पसंद है। सो आप उनके लिए ना जीने का एक सहारा हो, मुझे इस तरह से दिख रहा है। आपको ये यही कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए वो अनमोल रतन हो जो डेफिनेटली मेरे घर में आके, मेरे ज़िंदगी में आके आप मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दोगे, मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे कि आप मेरी ज़िंदगी में आओगे। सो कैन यू कम बैक इन माई लाइफ। सो यहाँ पे देखो एक पर्दे की जैसा ही हुआ है, एक कर्टन की जैसा ही हुआ है, और यहाँ पे एक ओपनिंग के जैसा ही हुआ है काफ़ी। अब देखो यहाँ पे वो जो शेप आ रहा है, इट्स लाइक अ बिग एंट्रेंस। सो दे वांट टू लाइक फिल देयर लाइफ विद जॉय बट नॉट विदाउट यू, आपके बिना नहीं, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, और भी देखते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं, दे कैन बी टॉरस और स्कॉर्पियो कुछ लोगों के लिए। एल लेटर अगेन आई कैन सी एल के, फाइनली ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि फाइनली ये क्या चाहते हैं।
प्लीज़ गाइड करें कि फाइनली ये क्या चाहते हैं। ओके, फाइनली ये यही चाहते हैं कि अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी मैटर करता है आपके पर्सन के लिए। एंड वो सिर्फ कामयाबी सिर्फ लव लाइफ रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि वो सारे क्षेत्र में चाहते हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो व्हाट, इट्स लाइक सिंपली इनका जो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं पे मैं बोल सकती हूँ, दे आर वेरी मच शार्प, ब्रिलियंट, and their focus, their vision is like anything like that। मतलब सब चाहिए, खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी तो चाहिए ही, उसमें वो मेन कोर्स है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली दही, ओके, उसके साथ साथ पापड़, अचार, सब कुछ, मिठाई भी। ओके, आई डू बिलीव लाइक दैट कुछ लोग आपके पर्सन काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन टेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू थिंक सो ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, जब नो लॉन्ग यू आर इन कॉन्टैक्ट, मुझे दिख रहा है काफ़ी ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप में होता है ये। और आगे जाके भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ कभी भी सख्त तरीके से पेश नहीं आएंगे जो पहले वो हुआ करते थे। ये ऐसा भी फील करते हैं दैट नथिंग कैन एस्केप देयर आइज, आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि सिर्फ यही कनेक्शन आप दोनों के बीचों बीच में है और तीसरा कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, चाहे जितने भी लाखों कोशिश करें। कनेक्शन इज़ मेड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट कुछ लोग आपके पर्सन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली लश ग्रीन व्यू है या सी साइड है, या ये इंसान जब देखते हैं समंदर में जाके एक जहाज़ को, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्लो हो जाना चाहिए, मतलब सब कुछ सही हो जाना चाहिए, सब कुछ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए। सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वो ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ इस एक्सपेंशन में, सिर्फ इस इनिशिएटिव में आपका ही, मतलब उनका ही सिर्फ ना रहे, आप भी योगदान दें, आप भी कंट्रीब्यूशन दें, सिर्फ वन साइड से नहीं होगा काम। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है साइंटिफिक फील्ड में हो सकता है। दे कैन बी इन द रिसर्च, दे कैन बी इन द आर्मी, दे कैन बी इन द बोम स्क्वाड डिपार्टमेंट, मतलब क्या है ना, जो बोम डिफ्यूज़ कर देते हैं उस तरह के हो सकता है ये इंसान। सो दिस इज़ ऑल आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए, वो भी मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.